आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बहुपद के शब्दावली देख रहे हैं। पिछले क्लास में आप देखे होंगे चर बाबा और अचर बाबा। जानते हैं ऐसा बाबा जिसका बाप नहीं बदलता हो उसको हम लोग अचर बाबा बोलते हैं। और ऐसा बाबा आप देख पा रहे होंगे, ये पिछले क्लास का देख पा रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इससे आगे तो चर अचर के बाद जो सबसे आगे है उसको हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या क्या है। देखिए उससे पहले एक बात हम लोग समझते हैं। हम लोग बीज गणित का परिभाषा पढ़े हैं, तो बीज गणित में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले एक अंक होगा। अंक यानी क्या? 2। और हम लोग पढ़े हैं कि एक अक्षर होगा। अक्षर यानी क्या? x। तो आप देख रहे हैं एक अंक और एक अक्षर, बस इसी बात को कुछ नहीं करना है आपको। 2 और गुने आपको x, यानी आप इसको किए 2x गुना कर दिए। यही 2x जो है सो अपना कहलाता है पद, और इसी को बोलते हैं हम लोग टर्म। यही टर्म है, इतना ही बात है। यानी अभी हम लोग तो देख रहे थे पद के बारे में, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि पद क्या है। पद क्या है? कुछ नहीं। पद जो अचर है, इसका पद जो है सो कुछ नहीं, अंक। यानी अंक को हम लोग क्या बोल रहे थे? अंक को हम लोग बोल रहे थे अचर। और अक्षर यानी अक्षर को हम लोग बोल रहे थे चर। तो ये जो आप देख रहे हैं कौन चीज? पद। ये कुछ नहीं, चर और अचर का क्या है? गुणनफल। चर अचर के गुणनफल को हम लोग पद बोलते हैं। पद को इंग्लिश में हम लोग टर्म बोला करते हैं, इसी को बोलते हैं पद। यानी x को 2 से गुना कर दीजिए, 2 को x से गुना कर दीजिए। किसी को भी, जैसे कि एग्जांपल आप जैसे कहीं देखिए सेक्स स्क्वायर, ये भी पद है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b, ये भी पद है। ये सारा क्या पद है? ठीक, यानी पद का परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ नहीं, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। इतनी सारा बात। वैसे इसका परिभाषा की आपको विशेष जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं एक चर और एक अचर को गुना कर दिए, वही अपना कहलाता है पद। ठीक, अब देखिए पद में भी बहुत सारा बात है, उसको थोड़ा समझिए। पद कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है 2-3 हिसाब से। देखिए क्या, जैसे कि अभी आप देख लिए ये 4ABC है, ये पद है। और पद कितना? ये एक पद है या एक टर्म है। इसी को हम लोग ऐसा करें, कैसा कि 4A + BC कर दें। तो अब देखिए ये इसमें एक पद है और ये एक पद है, यानी ये 2 पद हो गया। इसमें 2 पद है। इसी बात को हम लोग ऐसा करें कि मान लीजिए कि आप 4 + A - BC कर दें। अब देखिए ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। इसी तरह ये कितना पद है? इसमें 3 पद है। आप इसी को आगे आगे ऐसे करते जाइए तो आप देख पा रहे होंगे, जो पहले ये एक पद था, पद को जो अलग अलग कर रहा है सो कौन कर रहा है? प्लस और माइनस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मालूम होगा कि आपको कोई कितना पद है। तो आप उसमें जितना प्लस माइनस देखिएगा उससे एक, यानी देखिए इसमें है क्या? इसमें देखिए कितना प्लस माइनस है? 1 है, तो ये 2 पद है। इसमें देखिए कितना प्लस माइनस है? 2 है, तो 3 है। इस बात का क्या मतलब है? फिर से देखिए, हमने कहा मान लीजिए कि x² + 3y + 9 है। देखिए 2 प्लस है ना, तो 2 प्लस है, इसका मतलब 3 पद होगा इसमें। तो या फिर ऐसा देखिए, एग्जाम्पल और देखिए, x² - x + 2y + 6 - z। देखिए 1 2 3 4 है। इसका मतलब इसमें कितना पद होंगे? 5। तो पद को जो सेपरेट करता है, पद को जो अलग अलग करता है, वो प्लस और माइनस करता है। इस बात को एक बार हम लोग लिख लेंगे। क्या? देखिए पद क्या है कि एक, सिंपली उसको समझिए, चर एवं अचर के गुणनफल को चर कहते हैं। सिंपल। अब इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, ए वेरिएबल और कांस्टेंट
मल्टीपल नोन एज टर्म। नहीं सर बात, जैसे एग्जांपल देखिए, ये 2x 3x स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया पद का, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में टर्म। और अभी हम लोग देखे हैं जो एकदम वीवीआई है, अब इसको डबल स्टार लगा लीजिए। ये पद को जो अलग अलग करता है, ये प्लस माइनस, ये जो दो को सिंबल है, ये देखिए, ये पद को सेपरेट करता है, पद को अलग अलग करता है, यानी आपको पहचानने में मदद करेगा कि इसमें कितना सारा पद है। एक एग्जांपल इसमें फिर देखिए, जैसे कि अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 9z, बताओ इसमें कितना पद है। तो आप पहले क्या किए, प्लस माइनस को काउंट कर लिए, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसमें 1 ऐड कर दी, इसका मतलब इसमें 4 पद हैं। उसी तरह फिर कोई आदमी आपसे पूछे कि बताइए इसमें बताइए कितना पद है, देखिएगा इसको 1 2 3 4 5, इसका मतलब समझ जाइए इसमें 6 पद है। यानी टर्म को जो अलग अलग करने का काम करता है, वो टर्म को अलग करने का काम करता है प्लस और माइनस। प्लस माइनस को हम लोग देख कर समझ जाएंगे कि उसमें कितना टर्म है। ठीक, ये हो गया पद का कंडीशन। अब देखिए इसमें आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक देखिए क्या है, ये था अपना पद, है ना, तो पद अपना अलग अलग था, एक अलग था, दो मतलब एक वाला भी पद था, 2 वाला भी 3 पद था, 3 वाला भी पद था, इस देखिए सारा पद है। और यही जो पद है, इसी पद को अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक कैसे हो गया, तो कुछ नहीं, ये जो पद था आपको देखते हैं ऑपरेशन से जुट गया है। ऑपरेशन मतलब आप समझ सकते हैं, ये प्लस माइनस गुना या भाग से जुट गया है। तो ये अगर चर अचर या फिर कोई पद, 2 या 2 से अधिक पद प्लस से, माइनस से, जोड़ से, घटाव से, आदि से जुट जाए, तो उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये सारा बीजीय व्यंजक है। आइए इसका एक बार आपको परिभाषा दिखाते हैं। परिभाषा, तो बीजीय व्यंजक देखिए, ये आप देख लिए बीजीय व्यंजक, तो कुछ नहीं है, जैसे कि ये क्या था, ये जो पद, जो हम लोग पद का परिभाषा पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं चर एवं अचर का क्या था, इसमें गुणनफल था, गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन। यही बात जब 4 चीज से ऐड हो जाए, या जोड़ से, या घटाव से, या गुना से, या भाग से, तो अपना ये व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए ये 2 देखिए, और ये अपना x देखिए, ये भी पद है, आप जानते हैं, ये भी पद है और ये भी पद है। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी अब जो अपना फाइनल रिजल्ट हो गया 2 + x, यही अपना कहलाएगा बीजीय व्यंजक। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये जो जितना सारा टर्म आप देख रहे हैं, तो उसको या तो प्लस से, या तो माइनस से, या तो जोड़ से, या तो कर दीजिए कुछ। यही बात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2 - x भी कर दीजिए, फिर भी आपका बीजीय व्यंजक है। आप इसको 2 × x भी कर दीजिए, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। या आप इसको 2/x यानी इसको भाग भी दे दीजिए, फिर ये भी अपना क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो कुछ नहीं, अगर आप बीजीय व्यंजक का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या, चर एवं अचर के गुणनफल को, अगर क्या, चर एवं अचर के गुणनफल को, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक संक्रियाएं, इसको अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं। या इसको मतलब प्लस माइनस गुना या भाग के साथ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो इसी बात को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आगे एक और इसमें टर्म आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, गुणांक। गुणांक के बारे में चर्चा होगी। गुणांक क्या है, नाम से देखिए स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। गुणांक देख रहे हैं, देखने से लग रहा है ये क्या है, गुना
अंक, चर्चा हो रहा है ना, देखने लग रहा है गुना अंक। अब देखिए जैसे कि आपसे पूछेगा 2x है ना, तो अगर आपसे पूछे कि x का गुणांक तो आप x को छोड़ दीजिए तो क्या बोलिएगा 2, या आपसे पूछे 2 का गुणांक तो 2 को छोड़ दीजिए, अब क्या बोलिएगा x। तो गुणांक यहाँ दो हिसाब से हो जाएगा, गुणांक भी दो प्रकार का हो जाता है। अगर आपको अंक में दिखे तो इसको बोलते हैं अंक वाला गुणांक, अंक गुणांक इसको बोलते हैं, और आपको अक्षर में दिखे तो इसको आपको अक्षर गुणांक बोलते हैं, यानी लिटरल कोफिशिएंट। गुणांक दो प्रकार के होते हैं, एक अंक वाला और एक अक्षर वाला। फिर से देखिए, अगर आपसे दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर इसी तरह अगर आपसे ऐसा लिखा हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आपसे पूछा जाए कि 9 का कोफिशिएंट बताइए या 9 का गुणांक बताइए, तो जिसका गुणांक आपसे पूछा जाए उसको आप छोड़ दीजिए, यानी 9 को छोड़ दीजिए, बाद में ये सारा उसका गुणांक है। आपसे पूछा जाए इसी में कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, अब बोलिए 9x स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक है। यानी गुणांक मतलब जिससे गुना क्या हुआ है, जिसका गुणांक आपसे पूछे उसको आप छोड़ दीजिए, रेस्ट जो भी गुना में है वो सब उसका गुणांक है। अब एक और एग्जांपल और देखिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6, 3 का गुणांक आपसे पूछे तो आप उसको x बोलिए, और यही जगह अगर आपको x का गुणांक पूछे तो आप 3 बोलिए। जिसका गुणांक आपसे पूछा जाए उसको छोड़ के बाद में कि सारा उसका गुणांक होता है, और सबका अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको x का गुणांक पूछेगा तो सबका नहीं, सब पद का अलग अलग गुणांक होता है, ध्यान रखिएगा, व्यंजक का नहीं। ये इसका गुणांक इसमें अलग होगा, इसमें अलग है, ये सारा जो देख रहे हैं ये बीजीय व्यंजक है। और एक तरह से देखिए तो ये एक भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो ये भी एक पद है। तो गुणांक जो होता है सो पद का होता है, बीजीय व्यंजक का भी होता है, लेकिन पद ही बीजीय व्यंजक है अगर वो प्लस से, माइनस से, गुना से और जोड़ से जुड़ जाए। और फिर से गुणांक दो प्रकार के हो जाएंगे, अगर आपको अक्षर वाला तो अक्षर वाला गुणांक जिसको लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, और अंक वाला अंक गुणांक जिसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, ये हुआ अपना गुणांक। आगे इसमें एक और बात है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर का आखिरी वैसे बहुत बात है, एक है इसमें घात। घात को जानते होंगे आप, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसी को घातांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट भी इसी को बोलते हैं। एक्सपोनेंट की चर्चा इसी की होती है, घात। तो ये बहुत काम का चीज है, घात जानते हो। देखिए कैसे लिखते हैं घात, ये x बड़ा और ये छोटा होता है, जानते हैं। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं आधार, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस, और ऊपर में जो लिखा है उसको हम बोलते हैं घात, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पावर। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कभी छोटा छोटा बात है कि जो बेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो घात होता है क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते, ये ठीक नहीं है। आप बेस को थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा घात को छोटा लिखिए, यानी बेस बड़ा और घात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें चर्चा होगी इस चैप्टर में कि घात के बारे में, कि बहुपद का क्या घात है। मेन हमको इस चैप्टर में चर्चा आएगा कि आप घात बताइए, तो घात किसका, तो घात चर्चा होगी बहुपद की घात, किसका, बहुपद की घात, यानी इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो घात हम लोग देखे, और हम लोग उससे पहले जो हम लोग इसको आगे देखे तो उससे पहले एक बार हम जानेंगे बहुपद, और ये बहुपद हम लोग अगला वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी कि बहुपद क्या है। तो इस वीडियो में, और आज के लिए इतना ही।